बाहर से सामान लेकर आओ जल्दी। दुबे जी जरा ऊपर से लपेटिए ना। सुनील बेटा वेलकम बोर्ड देखना जरा। मैं ले आता हूँ ना। सुनील बेटा जी रसोई के लिए एक और चूल्हा चाहिए। अभी लेके आया। सुनील बेटा जी छोटा हो या बड़ा काम, TVS XL 100 के लिए है सब कुछ आसान। TVS XL 100 सिर्फ 100 नहीं, 100 से बढ़कर। नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों, मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, आज हमारी मौजूदगी जो है समाहरणालय भवन के बगल में मेन रोड पे स्थित, आप ये देख सकते हैं, कल्याणपुर में है। और हमारे पीछे जो ये कह लीजिए कि विद्यालय है और विद्यालय का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर गढ़वा झारखंड। आप इस विद्यालय का जो स्थिति जो आप देख रहे होंगे मित्रों, मतलब ये कह लीजिए कि इसको देखने से ही आप सबों को प्रतीत होता होगा कि इस विद्यालय में न तो पढ़ने वाले बच्चे होंगे और न ही पढ़ाने वाले अध्यापक होंगे। और सबसे अहम, आप इस तरफ देखिए, अभी अभी ये बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन अभी इसमें खिड़की, दरवाजा और पेंट पोचारा का काम भी यहाँ पे नहीं हुआ है। और सबसे खासियत जो आप सबों को मित्रों हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि इस तरफ जो आप बाउंड्री को जो आप देख रहे हैं मित्रों, और यहाँ पर बहुत सारे ईंटें भी गिरा हुआ है। और इस बाउंड्री को देखने से आपको लगेगा कि किस तरह से जो है अफरा तफरी में इस बाउंड्री को बनाया गया होगा, यह देखने लायक चीज है। और यह विद्यालय मित्रों कल्याणपुर में पड़ता है। और यह विद्यालय क्यों बनाया गया था और इसका स्थापना क्यों किया गया था, इस पर हम जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं और जो है क्या ये स्थानीय निवासीगण हैं, उन सबों से हम बात करते हैं। लेकिन अभी सबसे अहम बात क्या है कि इस विद्यालय और विद्यालय का जो जमीन है, इस जमीन को मतलब कि अज्ञात लोगों के द्वारा इसका बाउंड्री और घेराव करके इसे हड़पने का प्रयास किया गया है। और इसी से संबंधित जो यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं, आइए हम आप सबों को उनसे बात कराते हैं। जी सर, आप लोगों की यहाँ पे उपस्थिति जो है सर, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर कि यहाँ पर ये सबसे पहले अजय भाई आप यहाँ दिखाइए, है ना, कि यहाँ पे है, देखिए कि उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर, है ना। और यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजनांतर्गत साप्ताहिक मेनू लिखा हुआ है। और सबसे अहम क्या है कि तमाम दरवाजे में तो ताले लगे हुए हैं मित्रों। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नव सृजित प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर का उद्घाटन माननीय श्री गिरिनाथ सिंह जी, राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के कर कमलों के द्वारा 6/5/1998 दिन बुधवार वैशाख शुक्ल 10 विक्रम संवत 2055 को यह संपन्न किया गया था। मतलब कि उस समय के जो तत्कालिक विधायक और मंत्री गढ़वा के हुआ करते थे गिरिनाथ सिंह के द्वारा, है ना, उनके द्वारा यह विद्यालय को जो है उद्घाटन किया गया था, स्थापित किया गया था। अब सबसे अहम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022, मतलब कि 2022 में जो है वार्ड संख्या 11 ग्राम पंचायत कल्याणपुर, यहाँ पर बूथ बनाया गया था, है ना। मतदान केंद्र एवं नाम भी यहाँ पर लिखा गया है मित्रों, 24 नव सृजित प्राथमिक विद्यालय गौरा टीकर कल्याणपुर। मतदान संख्या पुरुष महिला अन्य कुल 210 पुरुष, 188 महिला, 398 कुल जो वोटर हैं उनका यहाँ पर मतदान, है ना। और वार्ड नंबर 12 का जो है कल्याणपुर का यह बूथ संख्या था, जो कि 2022 में ही यहाँ पर बूथ बनाया गया था। और यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो स्थानीय लोगों हैं, इनसे हम आप सबों को बात कराते हैं। स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर बड़ी सेंसिटिव मुद्दा को लेकर के हम यहाँ पे उपस्थित हैं। हमें जैसे ही जानकारी हुआ कि इस तरह का यहाँ पर कृत्य किया गया है ना, तो सर हम लोग जिस तरीके से बाउंड्री को फांद करके हम लोग अंदर में आए हैं सर, किस तरीके से आनन फानन में जो बाउंड्री का निर्माण किया गया था, इसको देखने से ही प्रतीत होता है कि किसी अज्ञात के द्वारा या विद्यालय भवन और जमीन को जो है हड़पने का प्रयास के मद्देनजर कह लीजिए या गलत नियत से जो है यहाँ पर बाउंड्री बना करके
यह जो है कि जमीन और विद्यालय के भवन को हड़पने का कोशिश किया गया है। और जिस तरीके से आनन फानन में यहाँ पे कह लीजिए कि गेट भी लगाया गया है और गेट में ताला भी मारा गया है सर। अब कितना जल्दी किया गया होगा सर, आप कुछ बताएंगे ऐसा किसने किया? और यह क्योंकि आप यहाँ का स्थानीय भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, इस विद्यालय का इतिहास क्या रहा है, कैसे इसका निर्माण हुआ, क्या है, इस पर बताएं सर। देखिए, आपको हम बता दें कि उस समय गिरनाथ बाबू यहाँ के विधायक मंत्री हुआ करते थे। यहाँ जो वंचित समाज हमारा इस टाड़ी पर रहता था, आज भले अब VIP स्तर जगह बन गया, लेकिन जो वंचित समाज, मुसहर समाज के लोग रहते थे, वो चूंकि शिक्षा से कटे हुए व्यक्ति थे। सतपति जी जैसा व्यक्ति DC यहाँ आए थे, उन्होंने मुसहरों के लिए आवास का निर्माण कराया था, खेल कूद का व्यवस्था कराया था। उन लोगों को करीब 16 एकड़ जमीन सतपति जी के द्वारा देकर के घर तक बना हुआ है, जो मुसहर अभी भी वहाँ रहते हैं। तो उनको पढ़ने के लिए, वह वंचित समाज के पढ़ने के लिए इस विद्यालय का निर्माण कराया गया था और इसमें सारे बच्चे पढ़ते भी थे। आज इस विद्यालय में देखिए, जिला के पैसा से यह भवन बना हुआ था, फिर सर्व शिक्षा अभियान से यह भवन बना है। हम मुखिया थे तो बगल में शौचालय हमने इसका कराया, चापाकल हमने गड़वाया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आज काफ़ी दिनों से, करीब 35-40 साल से यहाँ पर यह विद्यालय कायम था। हम अभी चुनाव के बाद रांची चले गए थे विधायक जी के, सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के शपथ ग्रहण समारोह में। कल ही हम लौटे तो यहाँ पर देखे कि हाता बन गया है। हाता बन गया तो सुबह से हमने इसको चर्चा का माहौल बनाया, आपके पास भी जानकारी हम खबर करवाए। चलिए, हम बधाई देते हैं कि आपने सजगता दिखाते हुए इस पर त्वरित आपने पहल करने का काम किया है। यह विद्यालय भवन हर हाल में यह विद्यालय है, विद्यालय रहेगा। इसके लिए चाहे हम लोग को जहाँ तक लड़ाई लड़ने जाना होगा, इसके लिए लड़ेंगे। विधानसभा क्वेश्चन करना होगा, क्वेश्चन करेंगे। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन के डांक के नीचे जहाँ SP रहते हैं, DC रहते हैं, मंत्री का आवास है, वैसे जगह पर ये भू माफिया लोग इतना बड़ा साहस जुटा लिया कि एक ही दिन रात में इसका हाथा घेर करके इसको कब्जा करने का प्रयास किया है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि तत्काल वह भू माफिया को, जो लेबर काम किया था, हम लोगों ने उससे पता किया यह काम कौन करवाया है, तो यह अरविंद सिंह के द्वारा, कोई उसके साथ में कोई पिंटू सिंह है, उन लोग के द्वारा यह घृणित कार्य किया गया है। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल इन भू माफियाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस स्कूल को आज़ाद कराया जाए। सर, ये इस तरह का काम जिस समय मिथिलेश कुमार ठाकुर जब यहाँ का स्थानीय विधायक और मंत्री हुआ करते थे, इस तरह का कभी भी संज्ञान में इस तरह का घटना कभी नहीं हुआ था सर। और जैसे ही यहाँ पर कह लीजिए कि सर, मतलब कि जनप्रतिनिधि का बदलाव होता है सर, और अभी स्टार्टिंग दौर में जिस तरीके से जो चीज़ देखने के लिए मिल रहा है सर, क्या अंदेशा होता है सर? देखिए, हम इस लड़ाई को, चूंकि यह मेरा पंचायत के संपत्ति का सवाल है, इसको हम पार्टी रंग नहीं देना चाहते हैं कि इसमें किसका संलिप्तता है, किसका संलिप्तता नहीं है। नहीं तो हम एक एक चीज उजागर आने वाला समय में कर देंगे। कौन लोग आए हैं और वो कौन लोग किस जगह के लोग हैं, कैसे लोग हैं, ये सबको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इसलिए इसको पार्टिकुलर रंग देना हम अच्छा नहीं समझते हैं। यह सामाजिक संस्था है, समाज का धरोहर, यह संपत्ति है, हर हाल में यह बचना चाहिए। हम सबको मिलकर के, चाहे सत्येंद्र नाथ तिवारी हो, चाहे मिथिलेश ठाकुर हो, सबको मिलकर के इस संपत्ति को बचाने का प्रयास करना है। हम ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर लड़ाई में अब हम अपना संपत्ति नाश करने के लिए उतर जाए, ऐसा मेरा नहीं है, क्योंकि यह मेरा पंचायत के गरिमा का सवाल है। चलिए सर, अब हमें दिखाइए कि यहाँ पर किस तरीके से बाउंड्री का आनन फानन में जो निर्माण किया गया था। मित्रों, आइए आप सबको हम दिखाते हैं। बता दे रहे हैं जी सर, कि प्रशासन अगर कार्रवाई एक दो रोज में नहीं करता है तो हम लोग जनता निर्णय लेकर के इस हत्या को तोड़ देंगे, चाहे हम लोग को जेल ही क्यों न जाना पड़े, जाएंगे। आपका अधिकार है सर। ये गांव जो है आपकी गांव है, और इस गांव का जो संसाधन है सर, ये आपकी संसाधन है, ये आपकी संपत्ति है, और आपकी संपत्ति को, और सर सोया हुआ है, उसको कोई पता नहीं है, कहता है कि हाँ हम DC को फोन किए हैं, तो कार्रवाई क्या हुआ? कार्रवाई ना होना चाहिए। मुखिया को कुछ पता नहीं है, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, बन के बैठल हैं। सर, इसके लिए सर क्या कार्रवाई कर पाएंगे? कैसे रणनीति बनाया जाएगा? रणनीति इसके लिए, अगर हम लोग प्रशासन में, चूंकि हम लोग विश्वास करते हैं, कानून है, कानून पर कार्रवाई करेगा, और नहीं तो हम लोग इसको, मैंने अब गरीब के पढ़ने वाला अगर विद्यालय लूटा जाएगा तो इससे बड़ा मुद्दा कुछ हो नहीं सकता है। इसको हम लोग विधानसभा में भी क्वेश्चन उठवा देंगे, हद तक हम लोग लड़ेंगे इसके लिए।
यह मित्रों- संपत्ति जाने नहीं देंगे। मित्रों, आप सबों को हम बात करा रहे थे जनप्रतिनिधि विनोद चंद्र बंसी जी से। मित्रों, आप ये जो देख रहे हैं इसके जस्ट बगल में अजय भाई दिखाइए कि जो यह शौचालय बना हुआ है, यह शौचालय का निर्माण हम जो बात करा रहे थे जनप्रतिनिधिगण विनोद चंद्र बंसी जी हैं। ये शौचालय का निर्माण इन्होंने ही किया है ना। जब ये मुखिया थे तो इनके कार्यकाल में ही जो है ये शौचालय का निर्माण हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि हम यहीं से देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 रूम का जो है शौचालय इतना बृहद जो है बनाया गया था कि मित्रों, अब अजय भाई आप दिखाइए कि अभी भी देखिए किस तरीके से गेट जो है वो ये जो है कि बांस और बली के सपोर्ट लगा करके आनन फानन में गेट को खड़ा किया गया है। और ये जो भी आप दीवार जो देख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि बाउंड्री कोई भी होता है तो बाउंड्री के बाहर में ही ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन इन लोगों का आप कारनामा देखिए। ये देखने का चीज है कि कभी भी बाउंड्री के अंदर में ट्रांसफार्मर नहीं होता है। मुखिया जी, ये देखने का चीज है, ट्रांसफार्मर को भी कब्जा किया गया है। आप ये देखने का चीज है कि कोई भी अपने बाउंड्री में ट्रांसफार्मर नहीं लगाता है। और आप ये देख लीजिए मित्रों, अजय भाई दिखाइए, इसको प्रमुखता से दिखाइए कि किस तरीके से और कितनी बड़ी कार्रवाई होना चाहिए था कई विभाग के द्वारा, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो या पीएचडी का हो या बिजली विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, प्रशासनिक विभाग का हो, है ना। कितनी बड़ी कार्रवाई होना चाहिए मित्रों। और अजय भाई आप इस दीवार को दिखाइए कि दीवार का एक भी जो लाइनिंग कह लीजिए साहुल सूता से कहीं नहीं मिला हुआ है। और कितनी जल्दीबाजी में और कितनी आनन फानन में और जो है कि यह बाउंड्री का निर्माण किया गया होगा, यह जो है कि देखने से प्रतीत होता है। अब हम मित्रों आप सबों को यहाँ से हम ले करके चलते हैं मेन रोड पर। यह कोई जो जगह जो है या कोई सुदूरवर्ती इलाका नहीं है, कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, है ना, बल्कि यह कह लीजिए कि मेन रोड जहाँ पर तमाम डीसी, एसपी, एसडीओ, एसडीएम, जिले के तमाम जो महकमा जहाँ पे होते हैं, वहाँ उनके नाक के नीचे जिस तरीके से सरकारी भवन और सरकारी जमीन को कब्जा करने का जो भरसक कोशिश किया गया है, यह निश्चित तौर पर काफी निंदनीय है मित्रों। अब हम जो है यहाँ से हम निकलते हैं और फिर आप सबों को जो है मित्रों हम यहाँ के बाद जो है बाहर का लोकेशन को हम आपको दिखाते हैं। साथियों, अजय भाई आप इधर दिखाइए कि मित्रों आप ये देख सकते हैं कि फाइनली अब हम आ चुके हैं, यह कह लीजिए कि ये गढ़वा और चिनिया का मुख्य पथ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 लेन रोड है, कोई सिंगल रोड नहीं है। और फाइनली जो भी हमारे साथ जो लोग थे, है ना, पूर्व मुखिया विनोद चंद्र बंसी जी हैं और गांव के स्थानीय लोग हैं, है ना, हमारी यहाँ मौजूदगी हो चुका है। आप बगल में देख सकते हैं कि सिवाय रिसोर्ट्स है और जस्ट ही बगल में कह लीजिए कि समाहरणालय भवन है। और यहाँ से कह लीजिए कि थोड़ी ही दूर पर पश्चिम साइड में जो है ये हेलीपैड पार्क है, बिरसा मुंडा पार्क है और हेलीपैड है। और बगल में ही माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का आवास है। तो किस तरीके से, जिस तरीके से मित्रों जो गढ़वा का सबसे पौष इलाका है और सबसे कह लीजिए कि जो मुख्य जो स्थल है, वहां पर किस तरीके से जो है कि है ना जमीन और सरकारी बिल्डिंग को कब्जा करने के नियत से जो यहाँ पर बाउंड्री बनाया गया था, यह काफी निंदनीय है। और कुछ और भी यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। जी सर, ये जो देखने से प्रतीत होता है कि आनंद फानन में यहाँ पर बाउंड्री बनाया गया था, इससे विद्यालय का इतिहास कुछ बताएंगे? शुक्रिया आपको। बहुत पुराना विद्यालय है यहाँ पर, ये बहुत पुराना विद्यालय है। हरिजन मुसहर लोगों के लिए विद्यालय बना था ये। लेकिन आज देखिए कि पता नहीं कौन भूमाफिया है, तो ये पता नहीं है कि है कौन। अजय भाई अब हम मित्रों आप कौन भूमाफिया है जो मतलब आनंद फानन में बाउंड्री कर दिया और स्कूल के अंदर कर दिया, बताइए। इसमें हालांकि हमारे पंचायत के मुखिया अभी अशोक चंद्र वंशी जी हैं, उनको इसमें खास रोल निभाना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। अपने जनता को लेकर के भी आना चाहिए, या तो प्रशासन में न जाना चाहिए कि मतलब इस तरह का कैसे हो गया रहेगा। मित्रों फाइनली अब हम आ चुके हैं कि यही वो गेट है ना, जिस गेट का निर्माण भी कर दिया गया है।
आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी हिम्मत है कि इस गेट का जो है कि निर्माण भी कर दिया गया है ना। और कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात कराते हैं, है ना। कुछ आप बताएंगे इस इतिहास के बारे में, चूंकि आप यहाँ का स्थानीय युवा है। कि जब से हम लोग को होश हुआ सब देख रहे हैं कि मुसहर का विद्यालय है और इसमें मुसहर के बच्चे लोग पढ़ते थे, और हम लोग संडे को आ रहे थे गढ़वा से, तो देख रहे हैं कि आनन फानन में बाउंड्री किया जा रहा था। तो मिस्त्री लोग से पूछे कि बाउंड्री किसके आदेश पर करवा रहे हैं, तो बोले कि कोई पिंटू सिंह है, वही हम लोग को बोले हैं या बाउंड्री कीजिए, मजदूरी हम देंगे। हम लोग आनन फानन में तुरंत बाउंड्री कर दिया गया है स्कूल को हड़पने के नियत से। स्कूल तो स्कूल ट्रांसफार्मर को भी जो है ना अंदर कब्जा में कर लिया गया है, जैसे कि उनका बपौती हो। इस तरह से यहाँ भू माफिया की तरफ से दबंगई चल रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग लात से मार करके बाउंड्री को गिरा देंगे, पूरे पंचायत के जनता मिल करके। बिल्कुल आपका अधिकार है, यह गांव आपका है, समाज आपका है, और आपके गांव और आपके घर में मुखिया जी आपके गांव और घर में घुस करके या आपके गांव और समाज का यदि कोई कब्जा करना चाहेगा तो निश्चित तौर पर आपका अधिकार है कि उसे कब्जा कोई भी कीमत पर नहीं होने दीजिएगा। और हमें यकीन भी है कि जिस तरीके से आप जन मुद्दों पर हमेशा खड़े रहते हैं और यहाँ पर भी आप तटस्थ रहिएगा, और जो आपका ये जो कह लीजिए कि शिक्षा का बिल्डिंग है, भवन है, जो जमीन है, से किसी भी कीमत पर माफियाओं को कब्जे में नहीं जाने दीजिएगा। बिल्कुल नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पर। इसके लिए मैंने क्या कहा जाए, मैंने गढ़वा से लेकर के रांची तक लड़ाई लड़ना होगा, केंद्र तक जाना होगा तब वो जाएंगे, लेकिन इसको हम लोग आजाद करा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और सामने आए तो कि कौन बनवाया, तो सामने आकर के दिखाए। गांव हमारा गांव ऐसे भी एकजुट रहने वाला गांव है। ऐसे गंभीर मुद्दा पर हम लोग माने 10,000 की आबादी है पंचायत को, हम लोग 200,000 आदमी जेल भर जाएंगे, चल जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, जब से अपन हटा ले, गलती किया है हटा के ले जाए। चलिए शुक्रिया मित्रों, आप सबों को हम इस तरह का अपडेट से हमेशा अवगत कराते रहते हैं। जो भी यहाँ के और भी अपडेट होगा उसे निश्चित तौर पर आप सबों को अपडेट कराऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ समाचार टीवी। इसमें योगदान देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं माइकल लेडी जैमसन, कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।